छतरपुर जिले में मंदिर में फिल्मी गाने पर रील बनाने को लेकर बवाल मच गया, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की है और लड़की के सामाजिक बहिष्कार की मांग की। हालांकि लड़की ने गलती का एहसास होने के बाद सोशल मीडिया पर इसके लिए माफी मांगी, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल मां बम्बर बैनी माता के मंदिर की सीढ़ियों पर फिल्मी गानों पर डांस का मामला सामने आया था। नेहा मिश्रा नाम के यूजर ने डांस का वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिस पर गृह मंत्री ने छतरपुर एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को ऐसे छोटे मोटे विवादों में पकड़े के बजाय प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामले वहां के स्थानीय नागरिक और पुलिस प्रशासन देख सकता है। देवी मंदिर परिसर में जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। चलिए, तो अब इस डांस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि मंदिरों की मर्यादा से आखिर इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मंदिरों में डांस रील बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? अब गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में एफआईआर के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस वीडियो में जो यूजर नजर आ रही है नेहा मिश्रा, उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसने माफी भी मांगा है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। विजेंद्र, जिस तरह से वीडियो सामने आया, कई सवाल उठ रहे हैं। मंदिरों की मर्यादा से आखिर इस तरह की खिलवाड़ क्यों? क्या एक पब्लिसिटी स्टंट है कि मंदिरों में डांस बनाने की जरूरत पड़ रही है? आपको याद होगा श्रवण की बीते दिनों महाकाल मंदिर में भी एक मॉडल ने इस तरह का शूट किया, काफी विवाद हुआ था। और फिर एक माता जी के मंदिर में नवरात्रि का मौका है, लोग माँ की पूजा उपासना में लगे हुए हैं और इस बीच एक नए विवाद को जन्म एक युवती की ओर से दिया गया। जिस तरह से फिल्मी गाने या तथाकथित अश्लील गाने पर यह डांस किया गया, उस पर एफआईआर के निर्देश जरूर दे दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं माँ बगुलामुखी मंदिर में मौजूद हूँ। श्रवण, बता दूँ आपको, जबलपुर का एक विख्यात माता जी का मंदिर है। यहाँ लोग श्रद्धालु क्या सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको किस तरह से आप इसको लेते हैं कि छतरपुर में एक युवती ने रील तैयार की और उस पर एफआईआर के निर्देश हुए हैं और ये आरोप है कि आपत्तिजनक कपड़े पहनकर और इस तरह का रील उन्होंने बनाया, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को जय माता दी बोलना चाहूँगी। और हर महिला को अपनी एक मर्यादा होती है महिलाओं की, और ख़ास तौर से कपड़े में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कपड़े समय और जगह के अनुसार पहनना चाहिए। मंदिरों में इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं होना चाहिए। मंदिरों में हमेशा महिलाओं को अच्छे कपड़े, फुल कपड़े पहन के जाना चाहिए और जो इस तरीके की हरकत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए। अगर इस तरीके की घटना घटित करती हैं महिलाएं, अश्लीलता करती हैं मंदिरों में, तो बिल्कुल होना चाहिए। ये जिस तरह का चलन है, आप क्या कहेंगे? जो चलन है, इससे पहले भी महाकाल मंदिर में इसी तरह की घटना हुई। जी, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ वीडियो बनाना चाहिए। माता रानी में विश्वास रखना चाहिए बस। तो ये लोग हैं, कुछ एक पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे पंडित जी की जिस तरह से एक मंदिर में एक युवती द्वारा इस तरह से वीडियो बनाया गया? सबसे पहले आपका जो चैनल है उसका हम स्वागत करते हैं, आरबीसी का, कि आप इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पूरी बुलंदी से उठा रहे हैं। हमारा देश संस्कार प्रधान देश है और हमारे यहाँ प्रथमम शैलपुत्री और नवमम सिद्धिदात्री की आराधना चल रही है। इस प्रकार से यदि कोई उच्छृंखलता करता है तो निश्चित रूप से उसे दंड 100% मिलेगा ही। ओम। आप क्या कहेंगे मनोज जी? एक मंदिर में एक युवती द्वारा इस तरह से एक वीडियो बनाया जाता है और जनभावना इससे आहत होती है और गृह मंत्री की ओर से फिलहाल एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। क्या ऐसा लगता है कि जो हिंदुओं के धर्म स्थान है, इनको लेकर एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया जाए? एक प्रोटोकॉल जारी करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस टाइप की हरकत हमारे सनातन धर्म का ये पर्व चल रहा है। इस पर्व पर जो इस टाइप की हरकत करती हैं उनके ऊपर तत्काल एफआईआर होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जो आदेश किया है उसके हम स्वागत करते हैं, उस आदेश का, और इन पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं लोग, हिंदू लोग हो गए हिंदू धर्म के साथ ऐसा करते हैं, ये तो गलत बात है। उनके ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा श्रवण की जो जनभावना है वो प्रशासनिक कार्रवाई, शासन की कार्रवाई के साथ है। जिस तरह से FIR के लॉन्च करवाने के निर्देश गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं, जनता यहाँ जबलपुर में भी स्वागत करती है इस कार्रवाई का। और ये लोगों का मानना है कि हालांकि धार्मिक स्थलों पर प्रोटोकॉल एक तरह से पहले ही रहता है घोषित तौर पर, लेकिन इसका पालन गंभीरता से किया जाना चाहिए। धर्मस्थल की मर्यादा का को भंग नहीं किया जाना चाहिए। यही निश्चित रूप से विजेंद्र, मर्यादा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारे साथ बने रहेंगे। इंदौर से शालिनी हाडिया भी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। शालिनी, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिरों की जो मर्यादा है उससे खिलवाड़ है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के, हमने देख रहे हैं कि जो लगातार इस तरह के वीडियोस निकलकर सामने आते हैं जहां पर इस तरह से मर्यादा से खिलवाड़ किया जाता है, जनभावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस तरह के वीडियो पर रोक लग सके? श्रवण, निश्चित तौर पर एक बड़ा आक्रोश जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है कि मंदिर परिसर से इस तरह का जो वीडियो हो वो वायरल हो रहा है। और ख़ास तौर पर इसको आस्था से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और जब 9 दिन हर कोई माँ की आराधना में लीन है और इस दौरान इस तरह के जब वीडियो सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर हर एक भक्त को आहत करते हैं। मैं बात करती हूँ भक्तों से ही। सर, किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? क्यों मंदिर के अंदर मर्यादा? ये जो मंदिर के अंदर जो घटना हुई है ये मतलब बहुत अशोभनीय कृत्य है। सनातन पद्धति के अनुसार ये गलत है। ऐसी भावनाओं से ठेस नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की भावनाओं से अधिकतर देखने में आया है, अधिकतर लोग ऐसे कृत्य करते रहते हैं जिससे हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचती रहती है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इन पर मतलब ऐसी प्रतिबंध लगाना चाहिए। शासन कुछ प्रतिबंध लगाए ऐसे कृत्यों पर, इन पर सख्ती करे, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। बिल्कुल। सर, आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत अब नज़र आने लगी है। पहले तो इस तरह की जो घटना होती है बहुत ही निंदनीय है और इन लोगों को मंदिर परिसर में ऐसे अश्लील कपड़ों को पहनने पे प्रवेश ही नहीं दिया जाना चाहिए। और ये आज हमारे हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साजिश ही रची जाती है कि ऐसे लोगों को भेज के और हिंदू धर्म को खिलवाड़ बनाया जा रहा है ताकि इनको देख के जो दूसरी बच्चियाँ आज गरबा खेलने आ रही, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ऐसे भाव आते हैं या उनको गलत लगता है या माँ बापों को लगता है कि यार हमारी बच्चियाँ गरबा खेलने जा रही हैं और उसी परिसर में अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसी अश्लीलता पेश की जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और हम लोगों को इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों को मंदिर परिसर में प्रवेश निषेध किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं? छतरपुर की घटना की हम निंदा करते हैं और सभी भक्त सनातन से निवेदन करते हैं कि जो भी कृत्य करते हैं भारतीय संस्कृति की घोर निंदा होती है। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि जो ऐसा कृत्य न करें जिससे भारतीय संस्कृति को धब्बा लगे। आगे उन पे हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे कृत्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो श्रवण, सुना आपने, बहुत ज़्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, गृह मंत्री ने भी सीधे निर्देश जारी किए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज की जाए। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह के लगातार इस तरह के वीडियोस जब सामने आते हैं तो एक बड़ी आहत खास तौर पर देखने को मिलती है। निश्चित रूप से जनभावनाएं आहत होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।